हम लोग एकजुटता का संदेश, क्योंकि भारत देश आजाद हुआ पहली बार पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तभी से ये तिरंगे का हम लोग ने पूरी तरीके से पूरे देश में यात्रा निकालने का काम किया और देश एकजुट करने का काम किया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश ना 22 में ना 27 में, अगली पैदाइश में। बच्चे झूठ बोल रहा है। इस समय 2000 योगी के राज्य में हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और 2027 में हम लोग क्या पूरी जनता, युवा हो, महिला मोर्चा, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि योगी जी ही आए। तिरंगा यात्रा पूरे शहर के कोने कोने से निकाली जा रही है। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा के शास्त्री नगर में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और 15 अगस्त से पहले इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो हर जगह जो है वो कराए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि तिरंगा यात्रा, भैया आप लोग तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं, क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग एकजुटता का संदेश, क्योंकि भारत देश आजाद हुआ पहली बार पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तभी से ये तिरंगे का हम लोग ने पूरी तरीके से पूरे देश में यात्रा निकालने का काम किया और देश एकजुट करने का काम किया। यूपी में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? योगी जी के तो आप भी जानते हैं कार्यकाल कैसा है, सवाल पूछ करके ही योगी जी की तौहीन आप कर रहे हैं। एक एक बंदा जानता है पूरे उत्तर प्रदेश का कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है महिलाओं के लिए। आज की डेट में कोई भी महिला के लिए जरा सा भी छेड़खानी की कोई शिकायतें नहीं आती है। चौराहे चौराहे पे गुंडा राज खत्म हो गया। ये है योगी जी का काम। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, कह रहा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सरकार बनाई और राम मंदिर में चोरी करवा दी, इस पर क्या कहेंगे? चोरी वही चंदा कहीं, हम लोग चंदा नहीं देते, हम लोग सहयोग करते हैं। ये तो जबरदस्ती का एक अफवाह फैलाई जा रही, चंदा चोरी हो गया, चंदा कोई चोरी नहीं हुआ है। दादा अखिलेश भी कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो वो 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, इसको किस तरीके से बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार 2050 में बनेगी। अभी कोई चांस नहीं है, अभी कोई चांस नहीं है। योगी जी को तो हमारे सिर्फ यूपी नहीं, हमारे योगी जी को तो अमेरिका मांग रहा है। ऐसा क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तो गुंडा राज बदला है, उसके बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हुई, दूसरी चीज राम मंदिर बना। हमारे हिंदू धर्म की कहीं गणना नहीं होती थी पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में हमारे हिंदू देश की गणना। समय में क्या महंगाई नहीं थी? तब के समय में एक प्लाट की कीमत क्या थी? आज के समय में एक प्लाट की कीमत उससे 10 गुना हो गई है। तब वो विपक्ष नहीं बात करता है, विपक्ष अपने काम गिनाए ना करके, वो तो कोई काम नहीं गिना रहा। पीठ पीछे आप बैठ करके, आप क्यों नहीं, अमित शाह तो आ गए ना संसद में बात करने के, आ गए, आप भी करिए, क्यों नहीं कर रहे? क्या तिरंगा यात्रा में आप लोगों को अखंडता और प्रभुत्ता जो है वो देखने को मिल रही है? क्या लग रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब। तिरंगे का अलग ही महत्व है। अखिलेश भी यह कह रहे हैं इस बार महिलाओं को 40,000 रुपए उनके खाते में देंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ दे देंगे? पहली चीज, दूसरी चीज, हमारे मोदी जी ने 60 वर्षीय महिलाओं के लिए टोटल फ्री बसें कर दी है और 1500 रुपए प्रत्येक महिला के लिए इस योजनाओं को लागू कर दिया है। जो संभव है हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग और विशेष का हो। हमारी पार्टी से हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे ऊपर किसी भी विपक्षी का कोई प्रभाव नहीं है। चुनाव आता है, विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे, बाबा को मत भेज देंगे। बाबा जी सच्चा में हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद। ये यहाँ पे जो लोग हैं वो उनके बीच जो हर्षोल्लास है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और लोग जो है वो लगातार तिरंगा यात्रा के साथ एकजुटता का जो संदेश है वो देना चाह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं। दादा आज आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को? देखिए, भारत की आन बान शान ये तिरंगा, भारत के वीर सपूतों के लिए और जो हमारे देश की सेना है उसके पराक्रम और वीरता और देश की अखंडता एकता को ये तिरंगा यात्रा, ये हमारा तिरंगा झंडा
15 अगस्त के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये हमारे देश की एक तरीके से आस्था है, हमारे देश की जान है ये तिरंगा। और हम इसी तिरंगे की आजादी के सहारे इस देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं और इस देश को समृद्ध विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। यही हमारा संदेश है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा राम मंदिर में चोरी करवा दी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष हमेशा से वंदे मातरम का विरोध करता रहा है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तो वंदे मातरम गीत को इसको 150 साल पुराने पूरे हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा था और 150 साल पूरे होने के बाद आज ये संकल्प लिया है मोदी जी ने कि इस वंदे मातरम गीत को पूरा गीत एक कानून बनाकर गाया जाएगा। और यही हमारे भारत की ताकत है। क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश भैया लगा नामो निशान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब की सरकार में और पहले की सरकारों में क्या अंतर देखते हैं आप लोग? ऐसा क्या बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से एक विकास की बयार बह रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कें, बिजली, पानी, हर तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त करके रखी हुई है। और नारी वंदन अधिनियम के अंतर्गत नारियों का सम्मान, आज ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन महाकाल जैसे तमाम सारे ऐसे ऑपरेशन चला रखे हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित हैं और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बाबा अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रहे हैं, जहां मर्जी होती है वहां मुंह घुमा देते हैं बुलडोजर का। देखिए, अपराधियों को सजा देने के लिए, अपराधियों को और उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करने के लिए अपराधियों को सजा दी जा रही है। और बाबा ने उन अपराधियों के घरों को, जिन्होंने रेप, हत्या, डकैती तमाम सारी चीजें कर रखी हैं, ऐसे अपराधियों को उनके पैरों में गोली मारना और बुलडोजर चलाना ये बाबा जी ने शुरू किया है। और आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि पूरे तरीके से गुंडागर्दी बंद हो चुकी है, पूरे तरीके से रेप बंद हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश विकास की ओर बह रहा है, विकास की बयार बह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या लग रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे या फिर अखिलेश यादव सीएम बनेंगे? देखिए, अखिलेश यादव कहीं सीन में नहीं है। सपा गुंडों की पार्टी हमेशा से रही है और रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता शांति चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि एक ऐसा शासक हो जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सके, गुंडागर्दी और महिलाओं को का शोषण बचा सके। और योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। और आगे आने वाले समय में हैट्रिक छोड़िए, 50 साल तक योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज रहेगी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। भैया, किस तरीके से 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में बदलाव होगा या फिर योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम बनेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश ना 22 में ना 27 में, अगली पैदाइश में। भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैनजी हैं, अभी दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, किस तरीके से देख रहे हैं उसको, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी, दोबारा आएगी और नहीं दोबारा आएगी। और जिस जगह देखा जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है यहाँ, तो ये देखिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर हैट्रिक मारेगी। तो ये हमारे साथ लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, कह रहा महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष झूठ बोल रहा है। इस समय 2000 योगी के राज्य में हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और 2027 में हम लोग क्या पूरी जनता, युवा हो, महिला मोर्चा, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि योगी जी ही आए। अखिलेश के आने से न महिला सुरक्षित है, न कौवे बेटियां सुरक्षित। पहले की सरकार में अगर तुलना की जाए अब की सरकार में, तो महिलाएं क्या अंतर देखती हैं उत्तर प्रदेश में? महिलाएं ये अंतर देखती हैं कि पहले की अपेक्षा इस समय महिलाएं बाहर निकलने में, रात हो या कहीं भी जाने में डरती नहीं है। चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारी बेटियां हो, कोई डरती नहीं है और सुरक्षित महसूस करती है। देश भी हमारे आगे बढ़ गया है और सपा सरकार भी। तो हम लोग 8 बजे के बाद बाहर, यहाँ ये जो आप मार्केट में खड़े हैं, मैं यहाँ पे कोई भी महिला आगने में डरती थी। कॉलेज से हो, मैं टीचर भी हूँ, कॉलेज से निकलने में लड़कियाँ डरती थी। अगर कुछ बात हो गई हो तो समझ लीजिए 4 लहंट वहाँ पे खड़े रहते थे। इस समय कोई नहीं खड़ा होता है। आप बता रही हैं आप एक टीचर हैं, तो पहले जो लड़कियां होती थी
वो जब सड़कों पे निकलती थी तो उनको क्या माहौल देखने को मिलता था और अब क्या माहौल देखने को मिलता है? पहले माहौल ये देखने को मिलता था कि सबसे पहले तो घर से बाहर निकलने में गार्जियन को भी डर रहता था कि मेरी लड़की सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि लड़कियां बाहर निकलती थी, अगर कहीं बच्चों का झुंड देख लिया लड़कों का, लफंगों का, तो उनके अंदर डर हो जाता था, वो निकलने में अपने को महसूस सेल्फी महसूस नहीं करती। माता जी, अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार सरकार बनेगी तो 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार? वो आप देखें, उनकी सरकार कभी नहीं आएगी क्योंकि उनकी नियत और नीति दोनों ही खराब है। जनता उनको शुरू से नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। आने वाले समय में सन 2027 में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी ही आएंगे क्योंकि जनता के दिल में बसे हैं, जनता की धड़कन है वो, जनता की वो एक आस्था है, सनातन के धर्म के एक बहुत बड़े एक प्रमुख दाता है वो, इसलिए उनको कोई नहीं हिला सकता है। चाहे आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, योगी जी को कोई नहीं हरा सकता है क्योंकि महिलाओं की आज सुरक्षा जो है वो उन्हीं के बल पर है। महिलाएं जो आज निडर होके चलती हैं और अपना कार्य करती हैं, रात में 12 बजे आए, जेवर पहन के आए, बच्चे सहित आए, लड़कियां जाएं, सब सुरक्षित। उन्होंने कह दिया अगर आपने किसी लड़की को छेड़ा, किसी औरत को छेड़ा, आगे आपके लिए गोली इंतजार कर रही है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अपराधियों को उन्होंने देश से मुक्त किया है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी खत्म की है, अपराध करने वालों को माननीय योगी जी बख्शते नहीं है, ये यथार्थ है। आने वाला देश सुरक्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आदरणीय योगी नाथ जी सुरक्षित कर सकेंगे और कोई नहीं आ सकता। आपको क्या लग रहा है इस उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम बनेंगे? देखिए, हमारे योगी राज में तो महिलाएं बहुत सुरक्षित है, कहीं न कहीं 12 बजे रात में महिलाएं निकल रही है, ऐसा बहुत सुरक्षित और बहुत आत्मविश्वास के साथ। तो अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पढ़ाई फ्री कर देंगे, महिलाओं को 40,000 खाते में देंगे, क्या कहेंगे इस पे? भाई, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है और वो करेंगे। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग अपने आप को? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, बाहर निकलना है, खुलेआम निकलना है, रात 12 बजे भी निकलते हैं, बहुत सुरक्षित। भैया 2027 के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी ने जंतर मंतर पे एक धरना दिया था, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तीसरी बार शपथ लेंगे? योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारे तीसरी बार बाबा जी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनेगी। और जो जंतर मंतर में भाजपा को जिस तरह से लोगों ने टारगेट किया था वो टारगेट गलत था। लोगों ने जंतर मंतर में छात्रों की आड़ में जो देशद्रोही आंदोलन चला है, वही आंदोलन जो झारखंड में हो रहा था उसके खिलाफ वहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई जा रही है उन्हीं छात्र नेताओं द्वारा। ये एक सोचा समझा एक षड्यंत्र था जो देश को एकदम छल किया गया है। अब जी दीप के कह रहे उत्तर प्रदेश आएंगे, योगी आदित्यनाथ का जो इस्तीफा मांगेंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जीत के अब जी अब अपने आप को बचा के देखिए उनके खिलाफ क्या क्या खुल रहा है। लोग वो योगी आदित्यनाथ जी के एकदम साफ छवि के हमारे बाबा जी का चरित्र है, उनके बारे में वो क्या जाने, तो उनके लिए कहना गलत है कि अजीत जी ऐसा कुछ करेंगे। अजीत जो भी कर रहा है तो वो उनके सामने है। भैया क्या लग रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे या फिर अखिलेश भैया साइकिल दौड़ेंगे? जिंदाबाद, योगी जी आएंगे, हम लोग गठबंधन योगी जी के साथ, योगी जी ही सरकार बनाएंगे और किसी पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं आ सकती। तो ये हमारे साथ आम जनता है जो अपनी राय दे रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि 2027 में जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है और किसको अपना मुख्यमंत्री जो है वो चुनती है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ अंकित सिंह, न्यूज पत्र कानपुर।